यह अपनी शादी का लहंगा लेने ब्राइडल शॉप पर आई, लेकिन वहाँ उसने देखा कि उसकी करोड़ों की कस्टम डिजाइन की हुई शादी की ड्रेस को छोटी सेक्रेटरी ने फाड़ दिया है और उसका मंगेतर जियांगली उसी सेक्रेटरी का हर तरह से बचाव और पक्ष ले रहा था। पिछले जन्म में इन्हीं दोनों के हाथों अपनी दर्दनाक मौत को याद करते ही उसके अंदर की नफरत भड़क उठी। उसने तुरंत सेक्रेटरी को एक जोरदार थप्पड़ मारा, फिर पलटकर जियांगली को भी तमाचा जड़ दिया और मौके पर ही पुलिस बुलाकर सेक्रेटरी पर जानबूझकर इतनी महंगी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा दिया। जियांगली तो सिर्फ नाम का सीईओ था, वह 5 करोड़ की भरपाई करने में बिल्कुल असमर्थ था। तभी ली यान ने मौका देखकर उससे कहा कि वह अपने 8% कंपनी के शेयर कर्ज के बदले ट्रांसफर कर दे। अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए जियांगली मजबूरी में शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करने को तैयार हो गया। इस तरह ली यान ने बिना किसी लड़ाई के कंपनी में अपनी पहली ताकत और अधिकार वापस हासिल कर लिया। जैसे ही यह 8% शेयर उसके हाथ में आया, जियांगली अब कंपनी में सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकार खो बैठा। गुस्से में तिलमिलाते हुए जियांगली को जाते देख ली यान ने उस अपवित्र हो चुकी शादी की ड्रेस को कूड़ेदान में फेंक दिया। तभी अगले ही पल उसकी पर्सनल असिस्टेंट एक बेहद खूबसूरत वेडिंग ड्रेस लेकर आई, जिसका नाम था ट्रू लव। यह ड्रेस दरअसल उसके लिए 3 साल पहले ही चुपचाप तैयार करवाई गई थी। जब ली यान ने वह ड्रेस पहनी तो वह ऐसे फिट हुई मानो सिर्फ उसी के लिए बनाई गई हो। पिछले जन्म में उसके लिए अपनी जान दे देने वाली उस लड़की को याद करते ही ली यान खुद को रोक नहीं पाई और उसने उसके होठों को चूम लिया। उसी समय लौट कर आई जियांगली ने दरवाजे पर ली यान के जूते देखे और अंदर से आती नजदीकियों भरी आवाजें सुनकर कुछ गड़बड़ होने का एहसास किया। बिना देर किए वह सीधे ट्रायल रूम के अंदर घुस गया।